नीलाञ्जन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड सम्भूतं तं नमामि शनैश्चरं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। तो मेरे सिर पर रख दो बाबा, मेरे सिर पर रख दो बाबा अपने ये दोनों हाथ। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे, देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगे। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर मन और इज्जत क्या मांगे, श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में तू कर दे, मेरे जीवन में तू कर दे अब कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। बोलिए शनिदेव भगवान की जय। ये अद्भुत क्षण हम सभी लोगों के लिए गुरु माँ परम पूज्य डॉक्टर विभाश्री दीदी जी, जिनके माध्यम से हम सब लोग शनि पुराण महात्म्यम कथा का श्रवण कर अपने जीवन को कृतार्थ कर रहे हैं। यह हम सब लोगों के लिए बहुत सौभाग्य की बात। रीढ़ की हड्डी सीधी करके बैठेंगे। लेफ्ट हैंड को नीचे और राइट हैंड को ऊपर रखेंगे। संकल्प की मुद्रा में स्टेज की तरफ सामने आप अपलक दिखने का प्रयास करेंगे। मेरे शब्दों को दोहराएंगे। ओम श्री शनैश्चर स्तोत्रस्य कश्यप ऋषि त्रुष्टुप छंद सौरी देवता शम बीजम नेह शक्ति धर्मार्थ कामाक्ष चतुर्विद परम पुरुषार्थ। अब मैं आपको बोल रही हूँ कि शनि की 7.5 या शनि की ढैये की पीड़ा निवारणार्थ, किसी की कुंभ राशि है, किसी की मकर राशि है और किसी की धनु राशि है, तो वे शनि की 7.5 की पीड़ा निवारणार्थ ऐसा मन में संकल्प भाव करें। किसी की तुला राशि है, किसी की मिथुन राशि है, तो वे अपने मन में बोलें कि शनि की ढैये की पीड़ा के निवारणार्थ। किसी को शारीरिक कष्ट चल रहा है तो कहें कि शनि के कष्ट के निवारणार्थ।
अब आप मेरे साथ रिपीट करें। मन क्रम वचन से अहम शनि पुराण महात्म कथा श्रवण करिष्यते। अब आप मन में प्रार्थना कर लें कि ये आज की कथा के श्रवण का पुण्य फल आपने किस कष्ट के निवारण के लिए अर्पण किया है। दोनों हाथों को हमें मलना है। ओम शन्नो देवीर्भीष्टये आपो भवन्तु पीतये शन्नोर्विस्रवन्तु नमः शन्नोर्विस्रवन्तु नमः। अब एक हाथ को आप आज्ञा चक्र पर रखेंगे और एक हाथ को आप सहस्त्रार चक्र पर रखेंगे और 1 सेकंड के लिए शांत मन से शक्तिपात का लाभ उठाएंगे। दोनों हाथों को लेफ्ट में ले जाके झड़ा देंगे। जैसा कि हमने पिछले दिनों में ये जाना कि वैष्णव धर्म के अनुसार 5 देवता सर्वोपरि होते हैं और 5 देवता की आराधना से हम अपने आयोजन का शुभारंभ करते हैं। हमने पिछले दिनों इन 5 देवताओं में गणपति जी की भी आराधना की, शिव जी की भी आराधना की और तीसरे देवता सूर्य नारायण की भी स्तुति की थी और चतुर्थ देवता भगवान विष्णु की भी आराधना की थी और साथ में फिर हमने आराधना की थी देवी शक्ति के मंत्र के द्वारा और शुभारंभ हमारे कार्य का हो गया था। शिवजी जो देवों के देव महादेव हैं, जिनका हम कह सकते हैं कि परमात्मा के नाम पर उनका नामकरण हुआ है। शिवजी जो आज जिनकी कथा हम कर रहे हैं उनके सद्गुरु हैं, गुरुदेव हैं शनि महाराज जी के, उनकी स्तुति से आज हम आज के आयोजन का शुभारंभ करेंगे। कैसे जानेंगे कि हम पर शनि का प्रकोप है, शनि क्रोधित है, शनि की पीड़ा हमारे साथ चल रही है। कैसे जानेंगे कि शनि हम पर बहुत प्रसन्न है? ये आज ही पता चलेगा, बिना जन्म पत्रिका, बिना हस्तरेखा के अभी अभी आपको पहचान इसकी मिलेगी। रोहिणी शकट भेदन की कथा सुनेंगे। राजा दशरथ ने कैसे मनाया शनिदेव को कि जिससे उनको संतान भी नहीं थी और 4 पुत्र एक साथ हुए। पुत्रवान हो गए वो जो निसंतान थे, जो वंश वृद्धि के लिए तरस रहे थे और उनके यहाँ पर भगवान ने जन्म लिया। शनि की कृपा छप्पर फाड़ के दिलाती है। दिलाता नहीं कोई शनि जैसा तो मिटाता भी नहीं कोई शनि जैसा, हंसाता नहीं कोई शनि जैसा तो रुलाता भी नहीं कोई शनि जैसा। हम आज जानेंगे कि दशरथ उवाच को पढ़ने से, सुनने से, उसको समझने से, उसे जीवन में उतारने से हमारे संकट के समाधान हम खुद कैसे कर सकते हैं। नमक का महत्व समझेंगे, जो नमक हम शनिदेव को चढ़ाते हैं। इसके बाद में शनिदेव से संबंधित और हनुमान जी से संबंधित विषयों के प्रसंगों को आज समझेंगे, जो महत्वपूर्ण मान्य विषय है, जिससे आप समझ सकेंगे शनि और मंगल की पीड़ा क्या होती है और दोनों का निदान समाधान कैसा होता है। ज्योतिष के साथ साथ पौराणिक प्रसंगों की कथा इसमें आएगी। उसके बाद में हम समझेंगे कि जब लंका दहन हुआ तो किस तरीके से एक नया निर्माण शनिदेव के शक्तिपीठ का हुआ, किस तरीके से लंका दहन के समय में शनिदेव और बजरंगबली मित्र बने, और लंका के दहन के समय में एक छुपे हुए प्रसंग को भी आप सुनेंगे कि वानर स्वरूप हनुमान जी की पूंछ में आग तो लगाई गई, पर वह आग कैसी थी जिसने पूंछ के आधे तक ही अग्नि लगाई और पूंछ को आगे जलने से बचा लिया। और हनुमान जी के तो वानर है तो बाल ही है, तो बाल के पास बालों पर आग कैसे नहीं लगी? कभी सोचा आपने इस विषय को? वानर स्वरूप हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई गई। अब कल्पना करो, पूंछ में तेल डोब डोब के कपड़े लपेटे गए। ये सुंदरकांड में आप सब पढ़ते हो।
इतना तेल और इतना कपड़ा लपेटा गया कि पूरे लंका में तेल खत्म हो गया। और फिर आग लगाई गई तो आग कितनी विकराल होगी। और पूंछ और बानर का शरीर और पूंछ पर लगे हुए बालों का झुंड कम होगा क्या? थोड़ी बालों में आग पकड़ में आनी तो दो, पूरा शरीर जल जाएगा। पर ये बात क्यों नहीं सोची कभी कि पूंछ में आग तो लगी, पर आग लगने के बाद में वो आग बानर के एक भी बाल पर क्यों नहीं लगी? उतनी आधी पूंछ तक ही जलती रही, पर लंका को जला गई वो पूंछ, पर हनुमान जी को बचा गई। ऐसा कैसे हो सकता है? आपकी साड़ी में आग लगी और आप ना झुलसे, ऐसा कैसे हो सकता है? एक प्रसंग और जो रहस्य उद्घाटन होगा। रावण तो बहुत ज्ञानी था, बलि भी बहुत था। अपने घर के अंदर तो हर व्यक्ति शेर हो जाता है, तो लंका के लिए तो रावण शेर से कम नहीं था। कुल भी रावण का राम से ऊंचा था। फिर समझिए, रहस्य का उद्घाटन समझिए। रावण ज्ञान विज्ञान में कहीं भगवान राम से कम नहीं था, या बड़ा ही था, क्योंकि वो तो वेदों का ज्ञाता था। और वेदों का जो ज्ञाता है उससे ज़्यादा ज्ञाता होना का तो फिर अर्थ ही नहीं, वो तो सबसे बड़ा ज्ञानी है। फिर चारों वेदों का वो पंडित, धर्म के पथ को कर गया खंडित। वो जो चारों वेदों का पंडित था, वो तो राम का कुल यदि क्षत्रिय था तो रावण का कुल क्या था? ब्राह्मण। तो क्षत्रिय से तो ब्राह्मण ऊंचा ही कहा जाता है ना, क्योंकि क्षत्रिय तो ब्राह्मण को नमन करता है। और रावण तो अपनी ही लंका में था। रावण के साथ जब राम का युद्ध हुआ तो राम अपने घर से बहुत दूर थे, परदेश में थे, जंगल में भटक रहे थे। और रावण खुद अपनी लंका में, अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में था। तो अपने क्षेत्र में जो व्यक्ति रहेगा, अपने राज्य में जो व्यक्ति रहेगा, अपने गांव में, अपने शहर में जो व्यक्ति रहेगा, वो ज़्यादा सुखी, संपन्न और सुरक्षित रहेगा। परदेसी आदमी रहेगा तो परदेसी आदमी तो फिर भी कमज़ोर माना जाएगा ना, क्योंकि वो अपने घर से दूर है, जहाँ उसकी खुद की सेना नहीं, खुद के लोग नहीं, खुद की सहायता नहीं, वो तो अकेला और बहुत दूर है। और रावण के पास जितनी सेना थी और जितना बल था, बलशाली लोग थे, राम के पास तो नहीं थे उतने। रावण के पास में राक्षसों का बल था, तो राक्षसों का बल तो बानरों से कहीं डबल ही होता है, इंसानों से भी डबल होता है, माया भी होते हैं वो लोग। तो रावण के पास तो बल की कोई कमी नहीं थी, न ज्ञान की कमी थी, न बल की कमी थी, न वर्ण में वो कुछ छोटा था, और ना वो समृद्धि और संपत्ति में छोटा था, और साम दाम दंड भेद सब था उसके पास में। पर कभी सोचा है आपने, उसके बावजूद भी रावण का वध हो गया और राम विजयी हो गए। उसके बाद भी रावण को हार मिली और राम जीत गए। इसके पीछे रहस्य तो कुछ बहुत बड़ा है तिनके जैसा, पर वह तिनका हमारे शनि पीड़ा निवारण का सबसे बड़ा उपाय है। उसका आज रहस्य उद्घाटन आपको करेंगे। तो ये आज के विषय हैं, इसलिए मैं आपको बता रही हूं, क्योंकि रावण पर यदि शनि का समय नहीं आता था तो रावण तो मनमानी कर ही रहा था। तो आपको जो रावण के साथ शनिदेव से जुड़े हुए प्रसंग हैं वो भी बताएंगे, और उसके बाद में भाग 9 में, अध्याय 9 में प्रवेश करेंगे। तब हम बताएंगे कि राजा हरिश्चंद्र किस तरह प्रभावित हुए शनि की दशा से। उनको तो विवाह के पूर्व ही यह पता चल गया था कि मुझे कितनी विपत्ति आने वाली है। और राजा हरिश्चंद्र ने कैसे परीक्षा में सफलता पाई। और आज ही हम यदि कहते हैं सत्यवादिता की मिसाल, तो लोगों को व्यंग से कहें या सम्मान से कहें, पर कहते जरूर हैं कि आप बड़े सत्यवादी हरिश्चंद्र हैं।
सत्य बोलने वाले तो हजारों लोग हुए, पर उधार तो हम हरिश्चंद्र के ही देते हैं ना। इसी तरह से हम ढैया और साढ़े साती के उपाय के साथ आज जानेंगे कि वैदिक रूप से पंच देवता किसे कहते हैं। आपने पहले दिन जाना कि वैष्णव धर्म में पंच देवता कौन है। अब जानेंगे वैदिक रूप से पंच देवता किसे कहते हैं। वेद क्या कहता है कि पंच देवता कौन है। हम जानते सब हैं पर मानते हम कोई नहीं है। फिर हमें समझना है कि हम धर्म पर चल रहे हैं कि धर्म का दिखावा कर रहे हैं। देव दिखावा कौन करेगा, तुमसे छलावा कौन करेगा। हम जो कर रहे होते हैं एक तीसरा व्यक्ति साक्षी होकर हमें देख रहा होता है। तो ये आज का समय रहेगा प्रश्नों का। ब्रह्म यज्ञ समझेंगे हम, देव यज्ञ समझेंगे हम, भूत यज्ञ समझेंगे हम और अतिथि यज्ञ जानेंगे हम। मैं कंटिन्यू लगातार बोलूँगी और आपको समझ लेना है कि मैं जो शनि पीड़ा के बारे में आपको बोल रही हूँ उसमें से एक चीज़ भी यदि आपके घर में घटित हो रही है तो इसका मतलब यह है कहीं ना कहीं शनि की दशा, महादशा, अंतरदशा, कहीं परिभ्रमण, ठैया, साढ़े साती या किसी न किसी रूप में हमारे प्रारब्ध के अनुसार कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इसीलिए हम इस दौर से गुजर रहे हैं। मैं इसको एक छोटे से काव्य के आधार पर बताती हूँ, आप समझ जाइए कि क्या हमारे साथ हो रहा है। फिर तो मैं आपको बताने वाली हूँ। इसका ग्रह जब घेर है लेता, इसका ग्रह जब घेर है लेता, पिता ही बालक को दंड देता, पिता ही बालक को दंड देता। निरपराध अपराधी होते, निरपराध अपराधी होते, पल में हंसते पल में रोते, पल में हंसते पल में रोते। कुटिल दशा जब रंग दिखाती, कुटिल दशा जब रंग दिखाती, पल में नैया डूब है जाती, पल में नैया डूब है जाती। बनते काम बिगड़ हैं जाते, बसते घर उजड़ हैं जाते, बसते घर उजड़ हैं जाते। छुरी की धार में चलना पड़ता, छुरी की धार पे चलना पड़ता, छुरी की धार में चलना पड़ता। जीवन आग में जलना पड़ता। दीनहीन लाचार पुकारे, दीनहीन लाचार पुकारे, श्रद्धा सौ सौ बार पुकारे। ये तो मैंने काव्य का एक प्रारंभ अंश आपको बताया कि ये समय चक्र कैसे हमें प्रभावित कर लेता है। और हम कहते हैं कि मैंने तो किसी को तकलीफ दी ही नहीं, फिर भी मुझे तकलीफ क्यों हो रही है। आज इस विषय को आपको समझना पड़ेगा। यदि आपने कोई भी अपराध नहीं किया था पर साबित कर दिया गया, 4 लोगों ने मिलके और कहा यही व्यक्ति अपराधी है, गलती तो इसने ही की है, समझ जाइए कि आपके ऊपर शनिदेव का समय चल रहा है। न्यायाधीश ने न्याय में भी आपके प्रति गलत फैसला कर दिया। आपके साथ न्याय होना था क्योंकि आपने वो कार्य नहीं किया था जिसके नाम से कोर्ट कचहरी हो रही थी या जिसके नाम से आप न्याय के घेरे तक पहुंच गए थे, पर न्याय भी पलट गया। न्यायाधीश आपसे विमुख हो गया और आपको साबित कर दिया कि नहीं, यही गलती है, गलत तो यही कर रहा है। आपको यदि किसी की भलाई करनी थी और अच्छे भाव से करनी थी, या मैं यूं कहूं कि यज्ञ करने गए थे और उंगली जलाकर आ गए,
अच्छे भाव से कहीं जुड़े थे और अच्छा कार्य कर रहे थे और उसके बाद में बुराई आपकी होने लगी, गलत आप नहीं थे, किया काम अच्छे भाव से था। आपको शारीरिक कोई ऐसी तकलीफ चल रही है जो डॉक्टर कहता है, कह नहीं सकते कि कैसे ठीक होगी, किसी सोनोग्राफी में नहीं आती है, किसी एक्सरे में नहीं आती है, किसी भी प्रकार के डॉक्टरी के परीक्षण में नहीं आती है, ब्लड में भी आप नॉर्मल हैं, हर दृष्टिकोण से आप नॉर्मल हैं, पर अस्वस्थ हैं, तकलीफ बहुत ज़्यादा है, दर्द परेशानी ऐसी है कि ना सही जा सकती है ना कही जा सकती है। समझ लीजिए आप पर शनि का प्रभाव चल रहा है, शनि की पीड़ा से आप प्रभावित हो रहे हैं। कोई मानसिक पीड़ा ऐसी है जिसका कोई समाधान ही नजर नहीं आता है, कोई तकलीफ ऐसी है जिसका निदान ही नजर नहीं आता है, कोई समस्या ऐसी है जो सालों हो गए हैं, वो चिंता है कि जाती ही नहीं है। किसी से बहुत प्यार किया था, उस पर बहुत विश्वास किया था, उसको बहुत साथ दिया था, वह व्यक्ति तो गुरुवर जैसा विश्वसनीय था आपके लिए, वह व्यक्ति आपके लिए बहुत ज़्यादा श्रद्धेय था, उसके बावजूद भी धोखा तो उसी ने दिया, विश्वासघात तो उसी से झेलना पड़ा। तो समझ जाइए कि आप पर शनि का समय चल रहा है। कोई अपना बनकर जीवन में आया था और सबसे बड़ा शत्रु बन गया है। अपने ही पिता ने, अपने ही पुत्र ने, अपने ही रिश्तेदारों ने, अपने ही लोगों ने आपको अपमानित किया है और आपके अधिकारों को हनन किया है, आपके अधिकारों को छीन लिया है। तो समझ जाना कि आप पर शनि का समय चल रहा है। बार बार घर में कोई दुर्घटना होती है, हर 2 से 2.5 साल के अंदर में कोई घटना चक्र ऐसा होता है जिसमें जोड़ी हुई संपत्ति पूरी चली जाती है। कोर्ट कचहरी ऐसी है कि खत्म ही नहीं होती है। पति पत्नी हो या बेटे बहू हो, कहीं ना कहीं डिवोर्स की बात चल रही है, तलाक के संबंध में चर्चाएं चल रही हैं। कोई इनकम टैक्स की कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो गई है, कोई सरकारी मामला ऐसा आन पड़ा है कि या तो नौकरी से सस्पेंड होना पड़ रहा है या किसी चलते हुए व्यापार में ताले लगाने पड़ रहे हैं। समझ जाइए कि हम पर शनि का प्रभाव आ गया है, हम पर शनि का समय चल रहा है। पत्रिका हो या ना हो, क्या फर्क पड़ता है। शनि न रूठे किसी से भाई, विक्रमादित्य से रूठे शनि तो, विक्रमादित्य से रूठे शनि तो, कर दिया पल में भिखारी, राजा हरिश्चंद्र से बिकवाए उनके पुत्र और नारी, राम की राशि में पहुँचे तो बन को गए थे रघुराई रे, शनि ना रूठे किसी से भाई, शनि ना रूठे किसी से भाई। रावण पर चली जब शनि की 7.5, रावण पर चली जब शनि की 7.5, खाक हो गई सोने की लंका, दिया बचा नहीं बाती, खाक हो गई सोने की लंका, दिया बचा नहीं बाती। शनिदेव को कष्ट देने की रावण ने ऐसी सजा पाई रे, शनि ना रूठे किसी से भाई, शनि की दशा बड़ी कष्टदायी।
ये सारा सब आज के प्रसंग में हम देखने जा रहे हैं। अब मैं आपसे कह रही हूं कि कैसे जानेंगे कि शनि देव हमसे बहुत प्रसन्न है। दोनों पक्ष हैं। अब दूसरा पक्ष ये भी है कि कैसे जानेंगे कि शनिदेव हम पर बहुत प्रसन्न है। आपकी पात्रता उतनी नहीं थी कि वो खुशी आपको मिले, आपके अंदर पात्रता उतनी नहीं थी वो अवार्ड आपको मिले, आपके अंदर में पात्रता उतनी नहीं थी कि आप उतने मार्क्स से उतने अव्वल आ जाएं, उतने बड़े भवन में रहें, उतनी बड़े वाहनों में भ्रमण करें, उतनी ऐशो आराम, उतनी अच्छी लग्जरी लाइफ जिएं। आपकी पात्रता आपके कर्म योग से जो सो आप खुद जानते होंगे, दूसरा क्या जानेगा, उतनी बड़ी नहीं रही होगी कि आपको उतने बड़े शिखर पर पहुंचाकर नाम यश वैभव पद प्रतिष्ठा पाने का सौभाग्य मिले। पर मिला है, मिल रहा है, आप उससे लाभान्वित हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम पर शनि की बड़ी कृपा है। दिलाता नहीं कोई शनि जैसा। उसकी मर्जी के बिना क्या हम यशस्वी होते थे? उसकी मर्जी के बिना क्या लग्जरी लाइफ का सुख भोगते थे? अरे रंकं उराव करे क्षण माही। उसकी मर्जी थी, उसने धर्म कर्म का पुण्य फल दिया था, तभी तो हम ऐसा भोग सुख भोग रहे हैं, तभी तो इस ऐश्वर्य से जीवन जी रहे हैं। दूसरों से अपनी तुलना और अपने से दूसरों की तुलना करके तो देखिए हम कितने श्रेष्ठ हैं, और हमारी पात्रता तक थी क्या इतनी कि ये सब हम बना पाते, पा पाते। कभी कभी हम कहते हैं हमें तो उम्मीद ही नहीं थी कि इतना बढ़िया रिजल्ट आएगा, हमने सोचा ही नहीं था इतना सुंदर भवन बन जाएगा, हमें तो पता ही नहीं था, हमने तो कल्पना ही नहीं की थी, पर पता नहीं क्यों ऐसे ही मन में आ गया और कर लिया, और देखो ये काम हो भी गया। हम तो बहुत दिनों से बेटी के लिए रिश्ता खोज रहे थे, हमें तो कल्पना भी नहीं थी कि इतना अच्छा घर मिलेगा, इतना अच्छा परिवार मिलेगा। बहुत दिनों से हम रिश्ता खोज रहे थे, हमें तो नहीं मालूम था इतने अच्छे घर से बेटी बहू बनकर आ जाएगी। कभी कभी कहते हैं ना, तो ये समझ जाइए उसकी कृपा थी ना, तो ये ऐसा कहने का सौभाग्य पाते हैं। उसकी कृपा है, बनाता नहीं कोई शनि जैसा, बनने वाला आदमी चाहिए। इतने लोगों को कोरोना हुआ, ना जाने कितनी तकलीफों से इस कोरोना के समय में लोग गुजरे, ना जाने कितने लोग अपनों से बिछुड़े, ना जाने 1.5 से 2 साल में कितने लोगों ने क्या क्या आर्थिक परेशानियां और शारीरिक कष्ट भोगे। पर उसके बावजूद भी हम आर्थिक रूप से भी बहुत विपन्न ना रहे, या शारीरिक रूप से भी उतने अस्वस्थ ना रहे। हम अपने समय को संभाल पाए, अपने आप को संभाल पाए, हमारी रोजी रोटी बनी रही, हमारे घर परिवार की सुविधाएं हमारी ज़्यादा कम नहीं हुई। हम उस विषम परिस्थिति में भी हम अपने आप को उसी तरह रख पाए जैसे कि हम सुख में रखते थे। तो क्या हम सौभाग्यशाली नहीं हैं? तो क्या ये उसकी देन नहीं है? उसकी मर्जी थी तो आज इतनी विषम से विषम परिस्थितियों में भी आज हम इतने सुरक्षित हैं, तन से भी सुरक्षित हैं, मन से भी स्वस्थ हैं, और धन से भी सुरक्षित हैं। शनिदेव की प्रसन्नता है तो वह ऐसे सामने आती है, ऐसे दिखाई देती है। इसलिए कोई बड़ी बीमारी है और बड़ी बीमारी अचानक बिना दवा लिए, बिना इलाज के किसी एक बहाने से अच्छी हो जाती है। कोई बड़ा केस चल रहा होता है, कोई एक ऐसा साक्षी मिल जाता है कि फैसला हमारी तरफ हो जाता है। कहीं कोई इनकम टैक्स की प्रॉब्लम चल रही होती है और वो प्रॉब्लम अपने आप सॉल्व हो जाती है। कहीं परिवार में कोई बड़ा विवाद चल रहा होता है, एक तीसरा मार्ग निकल जाता है और शांति कायम हो जाती है। पुराना व्यापार उजड़ा था, वो बहुत तकलीफदायक था, पर नया बसा है वो उससे ज़्यादा खुशी दे रहा है।
तो इसका मतलब यह है कि शनिदेव बड़े प्रसन्न हैं, वो हमारा हाथ थामे हुए हैं, शनि पर हमें भरोसा है और शनिदेव जी की प्रसन्नता का ये बड़ा संकेत है। तो इस तरीके से हमें समझना है कि शनिदेव हम पर प्रसन्न है। हमारा कुटुंब एक साथ रहता है जहाँ बंटवारे की बातें नहीं होती हैं। बेटा माँ बाप को साथ दे रहा है, बहू सास ससुर से निभा रही है, पति पत्नी को निभा रहा है, पत्नी पति को साथ दे रही है। रिश्तों को टूटने से हम लगातार बचा पा रहे हैं। हमारा कुटुंब परिवार सब एक दूसरे के प्रति जुड़कर अटैच होकर रह रहा है। स्थान वृद्धि करो शनि, हमारे कुटुंब और परिवार में वृद्धि हो रही है। हम सब एक दूसरे की समृद्धि को बढ़ाने में सहायक हो रहे हैं। इसका मतलब यह है कि हम पर शनिदेव बड़े प्रसन्न हैं। तो ये प्रसन्नता के संकेत जो मैंने आपको बताए। नीलांजन समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजं छायामार्तण्ड संभूतं तं नमामि शनैश्चरं। सूर्यपुत्रो दीर्घदेही विशालाक्षा शिवप्रिया मंदचारा प्रसन्नात्मा पीड़ाम हरतु मे शनि। नमस्ते कोण संस्थाय पिंगलाय च नमोस्तुते। नमस्ते वभ्रुरूपाय कृष्णाय च नमोस्तुते। नमस्ते रौद्रदेहाय कालकायज्ञे। नमस्ते यम संज्ञाय शनिश्चराय नमोस्तुते। शनिश्चराय नमोस्तुते। शनिश्चराय नमो